बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री करवा चौथ मैया की जय। आइए आज हम सभी करवा चौथ माता की बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। बताते हैं कि आज के दिन जितनी भी हमारी सुहागिन माताएं बहनें हैं, अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए सारे दिन बिन जल और बिन अन्न ग्रहण किए हुए सारे दिन तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं। सायंकाल चंद्रमा को अर्घ दे करके पूजन करके फिर व्रत को वो पूर्ण करती हैं, व्रतपना खोलती हैं। बताते हैं कि व्रत के साथ में करवा चौथ की कथा श्रवण करना अति आवश्यक बताया गया है। तो आइए हम सभी उस करवा चौथ की उत्तम पवित्र कथा को आप सभी श्रवण करेंगे, एक चित्त कर मन लगा करके। आप आइए हम सभी अब कथा श्रवण करते हैं। बोले करवा चौथ मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर के ही खाना खाएगी या खाना खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल निकल गया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा तोड़ करके मुंह के पास ले जाने की कोशिश करती है तो उसी समय वहां पर एक दूत आकर के उसके पति की मृत्यु का समाचार उससे मिलता है। वो घबरा जाती है, व्याकुल हो जाती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने का कारण देवता उससे नाराज हो गए और उनके साथ में ऐसा हुआ। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सत्यत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, सेवा करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है।
1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उनका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे आप जाने मत देना, उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वे वहां से चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इससे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उनको छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसी जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठ जाता है। इसी प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिन को मिले। कहते हैं यहाँ पर जो सुहागिन माता हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ माता का व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, तो करवा चौथ माता आकर उनको आशीर्वाद देती हैं, चिरंजीव का वर देती हैं और तभी से ही ये करवा चौथ का व्रत की परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं। तभी से हम सभी करवा चौथ का व्रत का पूजन करते हैं और उनका हम हर मास जो चौथ आती है माताएं उसका भी पूजन करती हैं। आइए हम जानते हैं कि आप सभी को ये कथा अति पसंद आई होगी, आपने मन से श्रवण किया होगा। हम विजय कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आप सभी ने कथा श्रवण की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी दबाएं। बोले करवा चौथ माता की जय। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।